अरे आ गए आप, बैठो मैं खाना बना देती हूँ। पागल सी, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अभी अभी ऑफिस से आया और अपना मनुष्य सा चेहरा लेकर के मेरे सामने आ गई। चल हट सामने से। सुनो, तुम्हें पता है ना कि 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताए बहुत अच्छा खासा टाइम हो गया है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी एनिवर्सरी पे एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे साथ घूमने जाऊंगा क्या मैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ नहीं घूमने जाओगी तो और किसके साथ घूमने जाओगी? बेबी तो मैं ही हूँ ना। इसी बात का तो अफसोस है कि तू मेरी बीवी है, वरना तू इस घर में भी नहीं होती। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी गलती क्या है जो आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े रहते हो? कभी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते हो। मैंने किया क्या है दीपक? गलती? यही तो गलती है कि तुझे तेरी गलती पता ही नहीं है। कभी शीशे के आगे खड़ा होकर के देखा है खुद को? ये ढीली सी टी शर्ट पहन लेती है, ये पजामी, बाल तो तेरे सवरे हुए रहते नहीं। तुझे घूमने जाना है। और दूसरा तेरी ये स्किन, इतने दाग धब्बे हो रखे हैं। जब भी ऑफिस से आता हूँ यही देखना पड़ जाता है तेरा मनुष्य सा चेहरा। कभी अच्छे से रख नहीं सकती इन सबको? सेल्फ केयर नाम की भी कोई चीज़ होती है? दीपक तुम्हें पता है कि मैं सारा दिन घर में रहती हूँ। मुझे घर के काम करने होते हैं 50। मैं तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर कैसे काम करूंगी? और रही बात मेरी स्किन की, तो ये एक्ने मार्क्स, ये पिंपल, ये सब मुझे मेरे स्किन टेक्सचर की वजह से मिलते हैं। ये मेरे हाथों में नहीं है दीपक। पर मेकअप तो तेरे हाथ में है, वो तो कर सकती है। ये अपने दाग धब्बे छुपा लिया कर। लेकिन नहीं, तुझे तो अपना ये मनुष्य चेहरा हमेशा लेकर के मेरे सामने आ जाना होता है जब भी मैं ऑफिस से आऊँ, और मेरा मूड खराब कर देती है। और सो अलग। दीपक तुम प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोच रहे हो? मुझे घर के काम करने होते हैं, मैं मेकअप करके कैसे घर के काम करूंगी यार? गर्मी भी तो देखो ना तुम, 52 डिग्री सेल्सियस है। बस कर हिमांशी, तू कोई पहली औरत नहीं है जिसे मेकअप करने में मौत आ रही है। मेरे ऑफिस में और भी कलीग्स हैं जो कि बहुत सुंदर दिखती है, जो अपना घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल लेती हैं। और खुद को देख, तू तो उनके आसपास भी नहीं दिखती है। 16 श्रृंगार होते हैं औरतों के, तेरे अंदर एक भी नहीं दिखते। ये देखियो, हाथ खाली हैं, एक चूड़ी है इसमें, ना मंगलसूत्र पहन रखा है। कहीं से लग रही है शादीशुदा? कोई कहेगा कि तूने शादी कर रखी है? पागलों की तरह घूमती रहती है बस घर में। अलमारी में पता नहीं कितनी ड्रेसें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो वहीं पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी। तुझे नहीं पहननी, क्योंकि तुझे तो ऐसे ही कंफर्ट देखना है अपना। मेरे बारे में मत सोचियो कुछ। दीपक मैं ये टी शर्ट, ये लोअर इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है इन कपड़ों में। मेरे घर के सारे काम आराम से हो जाते हैं, इससे ज्यादा और कोई रीजन नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो मैं पहन लूंगी कपड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना। बस क्या सोचो तेरे बारे में? अरे दिन भर तू कैसे भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुझे ये तो पता है कि मैं शाम को कितने बजे घर आता हूँ। उस समय तो कम से कम तू अच्छे से बन के रह सकती है। मैं घर में घुसूँ, मैं तेरा अच्छा सा चेहरा देखूँ, मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिले। लेकिन नहीं, तुझे मेरी खुशियों का तो कुछ पता है नहीं। आई बड़ी घूमने वाली, दोबारा बोल मत दियो मुझसे। क्या बात है, आज इतना बन के बैठी हुई है? चूड़ी, झुमके, मंगलसूत्र, सिंदूर भी लगा रखा है, और इतने अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं। क्या बात है? वैसे अच्छी लग रही है। तुम ही तो कहते थे कि तू अच्छे से बन के नहीं रहती, सुंदर नहीं लगती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, मेकअप नहीं करती, ज्वेलरी नहीं पहनती। तो लो, अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसे बन के रहने को भी तैयार हूँ। क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि एक पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के लिए अच्छा दिखना भी प्यार करने की निशानी है। अगर मैं अच्छी बन के रहूँगी तो इससे अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी? अगर मेरा पति मेरी वजह से खुश है तो उसकी खुशी में मेरी खुशी। तो अब से मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही बन के रहूँगी।
और तुम भी वादा करो कि आज के बाद मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगे, कभी गुस्से से बात नहीं करोगे, हमेशा प्यार से बात करोगे और मेरे साथ घूमने भी चलोगे। ठीक है, तो हम कल चलते हैं घूमने के लिए, कल हमारी एनिवर्सरी भी है। हाँ ठीक है, कल हमारी एनिवर्सरी भी है, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा और एनिवर्सरी भी मना लेंगे।